मटर पुलाव की बड़ी शानदार एक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप आसानी से बहुत झटपट आप अपने घर में तैयार करेंगे। कोई दावत हो उसके लिए ये बेहतरीन ये रेसिपी है। बड़ी जल्दी और बड़ी झटपट तैयार हो जाती है। मटर बहुत आसानी से और बड़े सस्ते आजकल मार्केट में दस्तयाब हैं। आप मटर छील कर रख लें और जब दिल करे ये आप पुलाव अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो आज की इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को आपने मिस बिल्कुल नहीं करना। मेरे तरीके से आप ये पुलाव तैयार करेंगे तो हर दाना इसका खिला खिला बनेगा। बहुत मज़े की और लाजवाब ये रेसिपी है। खिले खिले चावल किस तरह से आप अपने घर में तैयार करेंगे, मटर पुलाव किस तरह से बनेगा, हर एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे इनकरेज करें ताकि अच्छी और बेहतरीन रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आते रहूं। तो इस मटर पुलाव की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डालना है। तो तेल यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप के करीब लिया है। आप अपने चावलों के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। मेरे पास तकरीबन 1 गिलास या आप कह सकते हैं कि हाफ़ केजी मेरे पास चावल हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसमें आधा कप ऑयल डाला है। अब यहाँ पर मैंने प्याज डालने हैं। तो प्याज को इस तरह से मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। बहुत बारीक स्लाइसिस आप इसके बनाएंगे। प्याज को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है और इस दौरान चम्मच को आप मुसलसल हिलाते जाएंगे। हमने इसको क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करते रहना है और चम्मच आप इस तरह से इसमें मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि जो प्याज हम फ्राई करना चाह रहे हैं वो हर तरफ से एक जैसे हो जाएं। अभी इस तरह से इनका कलर आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन कलर का हो जाएगा। अफ्तार पार्टी के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो झटपट ये पुलाव आप तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े का और बड़ा यूनिक स्टाइल का ये पुलाव तैयार होता है। इस तरह से हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से सारे जो प्याज हैं हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्याज में हमने तड़का नहीं लगाना बल्कि इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसी ऑयल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और जो बाकी का ऑयल होगा उसको इसी में रहने देंगे और जो फ्लेम है उसको आप बिल्कुल ही लो कर देंगे। इस तरह से प्याज बहुत क्रिस्पी तैयार होते हैं अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको तैयार करें। अगर आप बिल्कुल हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाते हैं और क्रिस्पी भी नहीं होते। अब उसी ऑयल में मैंने मटर डाल दी है। मटर मेरे पास तकरीबन 1 प्याली है। मटर का जो पुलाव होता है वाइट पुलाव वो इस तरह से ही तैयार किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको अलग से बॉईल कर लेते हैं और चावलों को बॉईल करने के बाद उसको इसमें मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाऊंगी। ये बड़ा डिफरेंट तरीका है। आप इसी तरह से वाइट पुलाव मटर का तैयार कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा शामिल किया है। साबित मेरे पास ज़ीरा है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इस चावलों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब मटर को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप ऐसे ही इसमें फ्राई करेंगे और ये काम आपने लो फ्लेम पर करना है। फ्लेम को बिल्कुल भी आपने हाई नहीं करना है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब डाला है। मटर को गलाने के लिए इतना पानी काफ़ी होगा क्योंकि ये सर्दियों की मटर है तो ये जल्दी ही गल जाती है। ज़्यादा पानी आप इसमें नहीं डालेंगे। वाइट मटर पुलाव में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले जाते बल्कि सिर्फ इसमें नमक ही शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी। इसके बाद इसको ढाँप देना है। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए मटर अच्छे से गल चुके हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। पानी सारा इसमें ख़त्म हो चुका है। अब इसमें पानी शामिल करना है तो पानी चावलों के हिसाब से ही शामिल करना है। तकरीबन मेरे पास 1 गिलास के करीब चावल हैं तो उसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चें शामिल करूँगी। इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा और जायके में भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अब पानी उबलने तक इसको ढाँप देंगे। ये बहुत आसानी से ये चावल बन जाते हैं। खासकर वो बच्चियाँ जो स्कूल गोइंग एज में हैं या कॉलेज गोइंग एज में हैं और कुकिंग सीखना चाहती हैं तो इस तरह की रेसिपी उनको ज़रूर बनाने दिया करें। और एक तो इससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और दूसरा वो इस तरह से जो झिझक होती है कुकिंग करने के लिए वो भी उनकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है। अब इसमें चावल शामिल कर देने हैं और चावल शामिल करने के बाद इसको अब हमने पकाना है जब तक ये पानी
खुश्क ना हो जाए। चावलों के लिए जो पानी हम डालते हैं उसमें चावलों का बड़ा एक अहम किरदार होता है। तो जो पुराने चावल होते हैं उनमें जितनी भी मिकदार में हम चावल लेते हैं उससे डबल मिकदार में हम उसमें पानी शामिल करते हैं। जबकि जो नए चावल होते हैं उसमें जो हम चावल की जो मिकदार है उसी के हिसाब से हम उसमें पानी शामिल करेंगे। यानी अगर आपने अगर 1 गिलास के करीब चावल लिए हैं तो उसमें जो पानी शामिल करेंगे वो भी 1 गिलास ही उसमें शामिल करेंगे, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने इन चावलों को मीडियम आंच पर पकाया है। चावलों में पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना है बल्कि उसमें 5% पानी आपने रहने देना है। अब इसके ऊपर जो मैंने प्याज फ्राई किए थे वो इसके ऊपर डालूँगी, इसकी लुक बड़ी अच्छी आएगी। अब इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए दम के लिए रख देना है। ये देखें 5 से 10 मिनट के बाद जब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे तो ये बड़े बेहतरीन चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल भी आप इसमें जुड़े नहीं हैं। ये देखें इस तरह से खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। आप भी इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा तो आपके भी चावल बड़े अच्छे तैयार होंगे और बहुत मज़े के ये चावल बनते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मक्खन भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको आप किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं, ख़ासकर जो खुश्क सालन होता है जैसे सब्जियों मिक्स सब्ज़ी होती हैं या आप कुछ भी घर में आपके पास सब्ज़ी बनी है उसके साथ इसको सर्व करें या खाली अचार के साथ भी आप इसको खाएंगी तो बहुत मज़े के ये लगेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें ताकि मैं अच्छी और बेहतर रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँ। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।